हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे की कमी हो गई। नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे हो गई। 1 जून 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोलियम की कीमत में मजमूई तौर पर 21.23 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18.67 रुपए फी लीटर की कमी की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ था मगर आगे दस्तखत नहीं थे। आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह। नए बेंच से मुतालिक इजलास कल मुतवक्के। जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर नहीं की गई। जस्टिस मुनीब के शामिल न होने पर कमेटी इजलास नए जज के नाम पर गौर करेगी। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के बाद चावल एक्सपोर्ट स्कैंडल भी सामने आ गया। रवा साल यूरोप एक्सपोर्ट किए गए चावलों की खेप पर एतराजात लग गए। 120 अरब रुपए मालियत से जायद चावल की खेप वापस होने का खदशा। जराये के मुताबिक चावल रवा साल जनवरी ता जून तक एक्सपोर्ट किए गए। यूरोप में पाकिस्तानी चावलों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने का खदशा है। चावलों में GMO और खतरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमेजिश पाई गई है। पाकिस्तान नॉन GMO मुल्क चावल में भी GMO की मिलावट कहां से हुई। बासमती चावल की 45 इकसाम में खतरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमेजिश हुई। सदर मुमलिकत की नायब वज़ीर-ए-आज़म से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी के इसहाक डार के बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने नायब वज़ीर-ए-आज़म के भाई के लिए फातिहा की। सदर मुमलिकत ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र और जमील की दुआ की। स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ थे। पाकिस्तान और श्रीलंका का अपने कैदियों के तबादले का फैसला। जराये के मुताबिक श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए श्रीलंकन हुक्काम ने FIA से रब्ता किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, बताइएगा प्रोसीजर क्या होगा इस हवाले से। जी देखिए, ज़राए से मालूम हुआ है कि श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए श्रीलंकन हुकाम का FIA से रब्ता हुआ है और श्रीलंका में 20 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ केसेस में कैद हैं। और ज़राए का कहना है कि श्रीलंकन हुकाम इन तमाम कैदियों को FIA के हवाले करेंगे और FIA की 11 रुकनी टीम श्रीलंका जाएगी और ये कैदी ज़्यादातर मंशियात फरोशी के मुकदमात में कैद हैं। और ज़राए का कहना है कि FIA ने टीम श्रीलंका भिजवाने के लिए वज़ारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है और वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद 11 रुकनी टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में LDA के दफ्तर के सामने सड़क बैठ गई गाड़ी, शिगाफ में जा गिरी, 2 नौजवान जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान चिश्ती। जी ज़ीशान, बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पे LDA के दफ्तर के सामने एक बार फिर जो है वो सड़क में शिगाफ पड़ गया। हमने देखा कि 2 दफा पहले भी इसी तरह जो है वो इसी रोड पर इसी जगह पर जो 100 मीटर के डिस्टेंस है इसमें 2 शिगाफ पहले भी पड़ चुके थे। अब ये तीसरा शिगाफ पड़ा है जिसमें जो गाड़ी है वो शिगाफ के अंदर जा पड़ी और उसके साथ जो है एक मोटरसाइकिल सवार भी गिरा, जिससे 2 नौजवान जो है वो जख्मी हो गए थे जिनको बाद में फर्स्ट एड दे दिया गया। लेकिन ये जो है ये तीसरा वाकया है इस सड़क पर। इससे पहले भी हमने देखा बारिशों में पिछले साल भी इसी तरह एक शिगाफ पड़ा था और एक सर्दियों में भी अब तक टोटल इसी जगह पर 3 शिगाफ पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी यहाँ पर मुअत्तल हो जाता है और लंबी कतारें लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद बार बार ठीक करने के बावजूद ये सड़क जो है इसका शिगाफ मजीद पड़ रहे हैं। जी ज़ीशान, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब की तारीफ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का अटक में खिताब कहा,
वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया, हम बोल सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। हमारी सियासत गरीब के लिए है, तरक्की के लिए इक़दामात जारी हैं, जीना मरना आवाम के साथ है। तहसील जंड में यूनिवर्सिटी और अटक में डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो गज़ा, लबनान और कश्मीर के मुसलमानों का केस लड़ा और जिस तरीके से पूरी दुनिया और पूरी इस्लामी ममालिक को झंझोड़ा, मैं यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और यकीनन उन्होंने ये साबित किया कि अगर हम एटमी मुल्क है तो हमारे पास लीडरशिप भी है और हम बोल सकते हैं और हम खड़े हो सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इसी तरह अपने उन भाइयों का मुकदमा लड़ते रहें और इस्लामी दुनिया में भी और पूरी दुनिया में को ये पावर कराएं कि ये जो जुल्म यहूद और नसारा के हाथों हमारे मुसलमानों पे हो रहा है, इसे रोका जाए। ये न हो कि बात उस जगह पे आ जाए कि जहाँ पे फिर पूरी दुनिया को पछताना पड़े। तो मैं ये जरूरी समझता था कि आपने जंड के लोगों के सामने मैं अपने वज़ीर आज़म साहब की उस लीडरशिप की तारीफ करूं जो उन्होंने जनरल असम्बली में अपने कमजोर मुसलमानों की आवाज उठाई। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम के खदोखाल बयान कर दिए हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तफाक राय नजर आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है सूबों में भी आईनी अदालतें बने। इस मामले पर अभी तक नून लीग से हम इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। काले कोट से डरेंगे ना काली रस्सी से। मजीद कहा, इस्लामाबाद में बड़े हाथी लड़ते हैं, इन लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं और यहां पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तेफाक राय नजर आ रहा है। जबकि तकरीब से खिताब में मजीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है सूबों में भी आईनी अदालतें बने। इस मामले पर अभी तक नून लीग से हम इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। काले कोट से डरेंगे ना काली रस्सी से। मजीद कहा, इस्लामाबाद में बड़े हाथी लड़ते हैं, इन लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को इजामत हुई है और यहाँ पर आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम के खदोखाल उन्होंने एक तकरीब में बयान किए हैं। बस यही रोना रोना है कि निज़ाम गलत है, ये भी मसाइल है, वो भी मसाइल है, ये भी मसाइल है। मगर ठीक करने के लिए हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि वक्त सही नहीं है, हालात सही नहीं है। लॉयर्स का भी अपना सियासत होता है। एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। कुछ सोच तो होगा भी। मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ की कि जो आईनी अदालत बने उस पर सारे सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी मिले। जज बनने का तरीक़ाकार देख लें। अब लाहौर हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का इन्फ्लुएंस ज़रा आप जायज़ा करें। मैं ये भी जानता हूँ कि पार्लियामान में मेरा 2 दहाई अक्सरियत नहीं है भाई।